सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम भारतीय आर्य भाषाओं की जो विकास की अवस्थाएं हैं उनके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार विकास हुआ है भाषाओं का, इन सभी विषयों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। इससे पहले भाषा विज्ञान से संबंधित 3 वीडियोस में हम भाषा विज्ञान को पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से ये भाषा विज्ञान का अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। और भारतीय होने के नाते अगर आप थोड़ा सा रुचि रखते हैं तो भी आपको ये विषय पढ़ने में आनंद आएगा कि किस प्रकार से जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय आर्य भाषा भारत ईरानी शाखा के 3 उपभेदों में से एक है। जो परिवार मूलक वर्गीकरण हमने पढ़ा था भाषाओं का, उसमें जो यूरेशियाई खंड की भाषाएं थी उसके अंतर्गत भारत ईरानी भाषा भी आती है, भारोपीय परिवार के अंतर्गत। तो उसमें भी उस भारत ईरानी भाषा से 3 प्रकार की भाषाएं विकसित हुई, ईरानी, दरद और तीसरी थी भारतीय आर्य भाषा। तो ये जो भारतीय आर्य भाषा थी इसका विकास 3 चरणों में संपन्न हुआ। इसके साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास के कालक्रम से और विकास की दृष्टि से इनका विभाजन 3 प्रकारों में किया जाता है। तो पहली थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका समय 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और तीसरी थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिनका विकास 1000 ईस्वी से लेकर और वर्तमान काल तक माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की। इस काल की जो आर्य भाषाएं थीं उनके लिए 1000 साल का समय निर्धारित किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक 1000 वर्ष तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं प्रचलित थी। इस काल की भाषा का साहित्य वैदिक साहित्य के रूप में सुरक्षित है। उसके पश्चात सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत और संस्कृत के जो अन्य कवि आते हैं 500 ईसा पूर्व तक, वो सभी इसके अंतर्गत समाहित हैं। तो इस आधार पर मुख्यतः 2 भाग किए जा सकते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 52 ध्वनियाँ थी और लौकिक साहित्य के अंतर्गत थी 48 ध्वनियाँ। तो जो संस्कृत साहित्य 500 ईसा पूर्व तक लिखा गया वेदों से प्रारंभ करके, वो सभी का समावेश प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इस काल की भाषा को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो ये जो काल है इसको प्राकृत काल कहा जाता है। इस प्राकृत काल के लिए 1500 वर्षों का समय निर्धारित किया गया है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी तक इनका समय था। ये जो प्राकृत काल था, इस काल की भाषाएं प्राचीन आर्य भाषाओं से एकदम भिन्न थी। उस समय की भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन प्राकृत, मध्य प्राकृत और अंत्य प्राकृत। तो जो प्राचीन प्राकृत थी वो पाली के रूप में थी। पाली भाषा जो है वो प्राचीन प्राकृत थी। इसका समय था 500 ईसा पूर्व से और ईस्वी सन तक। जब ईस्वी सन प्रारंभ हुआ तो 500 वर्षों तक प्राचीन प्राकृत प्रचलित थी, प्राचीन प्राकृत का साहित्य प्राप्त होता है। उसके पश्चात ईस्वी सन से लेकर और 500 ईस्वी तक मध्य प्राकृत थी, जिसको केवल प्राकृत भी कह सकते हैं। और उसके पश्चात थी अंत्य प्राकृत, इसको अपभ्रंश भी कहा जाता है और इसका समय था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। तो इस 1500 वर्षों के समय में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के फिर 500 वर्षों को लेकर 3 भाग कर दिए गए। अब जो प्राचीन प्राकृत थी पाली, उसमें भी 2 प्रकार की भाषाएं प्राप्त होती हैं। एक है प्राचीन प्राकृत पाली, जो कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होती है, और दूसरी है अशोक की शिलालेखी प्राकृत। जो मौर्य सम्राट अशोक हुए हैं उन्होंने
शिलालेख लिखा है तो उनके बहुत सारे शिलालेख और स्तंभ लेख इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो उनमें जिस प्राकृत का प्रयोग किया गया है वो प्राकृत थोड़ी सी पाली से भिन्न है। तो दो प्रकार की प्राकृत यहाँ पर प्रचलित थी। प्राचीन प्राकृत जो पाली थी और दूसरी थी अशोक की शिलालेखी प्राकृत। इन दोनों को अर्थात प्राचीन प्राकृत को, पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। दूसरी जो मध्य प्राकृत भाषा थी उनके अंतर्गत शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची ये भाषाएं प्रचलित थी। इन सभी को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। तो आप इनके विषय में याद रखिए कि महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, शौरसेनी, इनका जो विकास था, इनका जो प्रचलन था वो ईसवी सन से और 500 ईसा पूर्व तक था और इनको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कोई 3 इनमें से दे दी जाए और एक इधर से आपको पाली दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी द्वितीय प्राकृत नहीं है। तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। तीसरी जो थी अंत्य प्राकृत अपभ्रंश, उससे फिर बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इसे नव्य भारतीय आर्य भाषा का काल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रविड़ भाषा को छोड़कर, आप यहाँ पर द्रविड़ को स्पेशली याद रखिए, विशेषतः अलग से याद रखिए कि द्रविड़ को छोड़कर, द्रविड़ नहीं थी इसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बिहारी, बांग्ला इत्यादि 13 भाषाएं इस काल के अंतर्गत आती हैं। तो ये भारतीय आर्य भाषाओं का एक तरह से विभाजन है या उनका विकास क्रम है जिसे हमने बिल्कुल संक्षिप्त रूप से पढ़ा है। और यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे सटीक इसी तरह से पूछे जाते हैं। या तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर द्वितीय प्राकृत के बारे में, या फिर प्राचीन इनका समय भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ये एक छोटा सा विषय है किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसका रिवीजन करते रहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।